तो हेलो सी एस्पिरेंट, क्या आपका एग्ज़ाम भी जो है मई 26 में है। तो उसके लिए मैं जो है शॉर्ट रिवीजन ला रहा हूँ सभी कंपनियों का। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1% कंपनी से। सो आइए गाइस, अब हम पढ़ते हैं 1% कंपनी हम क्या होती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1% कंपनी, 1% कंपनी जिसका सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 2 क्लोज 62 में डिफाइन किया गया है 1% कंपनी को, जो कि हमारा ए प्लस कंसेप्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस बेस्ड सिनेरियो, तो केस स्टडी पूछता है आमतौर पे इस पर। तो मैंने 1% कंपनी को 4 पॉइंट्स में बांटे हुए हैं। सबसे पहला जो है बेसिक, उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर्स और नॉमिनी और मेंबर्स बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद तीसरा मैंने रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट है। रिस्ट्रिक्शन में बताया गया है कि हम 1% कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती है। उसके बाद मैंने चौथे पार्ट्स में अदर IMP पॉइंट्स जो है लिखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ये है, 1% कंपनी में ओनली 1 मेंबर्स होता है। 1 मेंबर माने एक पर्सन ही इसमें मेंबर होता है 1% कंपनी में। और ये आल्सो टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, और ये जो है एक प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है। 1% कंपनी में क्या नाम है, नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। और 1% कंपनी के MOA में, तो जो MOA 1% कंपनी का होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्लोज होता है कि हमें नॉमिनी क्लोज जो है उसमें एक्स्ट्रा क्लोज रहता है कि नॉमिनी अपॉइंट करना उसमें कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं पॉइंट 2 पे, जिसमें क्वालिफिकेशन मेंबर्स नॉमिनी और मेंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन मतलब जिसका हाथ काटे तो उसके हाथ से ब्लड निकले, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल पर्सन। और जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन माने वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और रेसिडेंट और अदरवाइज, रेसिडेंट भले हो या ना हो, रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट मतलब होता है कि एज पर कंपनीज एक रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि जो इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा रहा हो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मतलब कि जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें 120 डेज से ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए, उसे हम रेसिडेंट कहते हैं। और भले ही वो रेसिडेंट ना हो, यदि ऊपर की 2 क्वालिफिकेशन अगर जो है फुलफिल हो रही है तो वो मेंबर और नॉमिनी बन सकता है। वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या ना हो तो भी वो जो है मेंबर और नॉमिनी के लिए एलिजिबल होगा। अब हम आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन पे। तो रिस्ट्रिक्शन में OBC मतलब 1 पर्सन जो है एक ही OBC का जो है मेंबर बन सकता है, और 1 पर्सन एक ही OBC का नॉमिनी बन सकता है। और तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन का कि माइनर कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ नॉमिनी इन OBC। तो माइनर मेंबर भी नहीं बन सकता है और नॉमिनी भी नहीं बन सकता है OBC में। माइनर के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, वो मेंबर ना तो नॉमिनी OBC में नहीं बन सकता। 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी। 1% कंपनी बाकी सभी कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। और 1% कंपनी कैन नॉट परचेज सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो 1% कंपनी है वो जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं खरीद सकती है बॉडी कॉर्पोरेट में। सिक्योरिटी मतलब जैसे कि डिबेंचर, अपने शेयर्स हो गया, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं खरीद सकती है 1% कंपनी। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं उधर इंपॉर्टेंट पॉइंट में। उधर इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला हमारा है कि नो लिमिट ऑन मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। यहाँ पे 1% कंपनी के पेड अप कैपिटल पे कोई भी लिमिट नहीं है। 1% कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि OBC जो है कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर कंपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है, क्या कैन 1% कैन बिकम मेंबर इन 1 OBC और नॉमिनी इन 1 OBC। तो क्या एक पर्सन जो है नॉमिनी एक OBC में और मेंबर एक OBC में बन सकता है? मतलब अलग अलग जगह नॉमिनी और OBC बन सकता है ये सेम टाइम पे। मतलब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन कि जो है OBC मतलब एक पर्सन जो है सेम टाइम पे नॉमिनी और मेंबर OBC का बन सकता है, सेम टाइम पे किसी दूसरी कंपनी का मेंबर और किसी दूसरी कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस, बिल्कुल बन सकता है। बट जहाँ पे वो नॉमिनी था, इफ मेंबर डाइज ही बिकम्स मेंबर्स इन 2 OBC। तो जहाँ पे दूसरे OBC में वो जहाँ पे नॉमिनी था, अगर वहाँ का मेंबर डाइज हो जाता है तो अब वो 2 OBC का जो है मेंबर बन जाता है। एक तो पहले जहाँ वो मेंबर था और दूसरा जहाँ नॉमिनी था वहाँ भी जो है मेंबर बन जाता है। तो फिर इस केस में उसे जो है
विदिन 180 डेज़ के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से ओबीसी को वो जो है कंटिन्यू करेगा और कौन से ओबीसी में वो जो है मेंबरशिप को लीव करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मैंने 180 डेज़ को यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इसका क्वेश्चन बन सकता है। सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओबीसी जो है कैन नॉट डू बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी, लेकिन वो NBNFC मतलब नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस एक्टिविटी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन अगर कभी भी जो है ICAI पूछ ले कि ओबीसी जो है क्या बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि नहीं, ओबीसी जो है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को शेयर भी कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में किस कंपनी पे लेके आऊँ, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।